नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं इन्फ्लेशन के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई। दोस्तों, आजकल महंगाई से हर कोई जूझ रहे हैं। महंगाई की मार हर कोई झेल रहे हैं और महंगाई से हर हर कोई इंसान परेशान है। आप लोग पूछेंगे कि भाई महंगाई कितनी है, तो सब लोग बोलेंगे अरे भाई महंगाई तो आसमान छू रहा है। महंगाई के मारे हमारा जिंदगी खराब हो गया है। महंगाई से हमारे घर में असर, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इतनी महंगाई है मार्केट में। दोस्तों, उसी के बारे में इस वीडियो में है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि महंगाई प्रत्येक वर्ष इन्फ्लेशन कितनी रेट बढ़ती है और हम लोगों का जो सैलरी है कितनी बढ़ती है। कोई भी गवर्नमेंट है या कोई प्राइवेट एम्प्लॉय जो भी है, उसकी सैलरी में कितनी ग्रोथ होती है, कितनी बढ़ोतरी होती है और हमारे इन्फ्लेशन में कितनी बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल भारत देश में क्या होता है, महंगाई के बारे में सब कोई हल्ला कर रहा है, सब कोई चिल्ला रहा है महंगाई महंगाई महंगाई। अरे इतनी महंगाई, लेकिन कोई गौर नहीं किया कि महंगाई के अनुसार हमारे सैलरी कितनी बढ़ रही है। मान लीजिए आज के महीने में महंगाई अगर 10% बढ़ गया है तो हमारे सैलरी कितनी परसेंट बढ़ोतरी हुई। यानी 2024 में अगर किसी का महंगाई 10% की बढ़ोतरी हुई है कोई चीज का, कोई सामान में, तो हमारी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई। ये आप गैस किए हैं कभी, ये नोटिस किए हैं जो हमारी सैलरी कितनी बढ़ रही है। या फिर अगर आप पैसे को बैंक में रखते हैं, एफडी कराते हैं, तो बैंक वाले आपको कितने इंटरेस्ट देते हैं, 7 से 8%। लेकिन महंगाई की रेट कितनी बढ़ रही है, प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ रही है। यानी बैंक जो आपको 7 से 8% दे रहा है और महंगाई 10% से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको पैसे की जो वैल्यू है और आपको लॉस कर देगा। मान लीजिए आपको बैंक 10% का 8% का दे रहा है इंटरेस्ट, आपकी महंगाई है 10%, तो आपको पैसे की जो बढ़ोतरी होगी वही कोई काम का नहीं रहेगा। यानी कहने का मेरा मतलब है 10 साल के बाद जो महंगाई आएगा, आपके पैसे उतनी डबल नहीं होगी जो आपकी महंगाई के बराबर हो। यानी पैसे कहीं ना कहीं उस अपने समय के अनुसार अपनी वैल्यू उसी के बरकरार रखे। इसीलिए दोस्तों, अधिकतर इंश्योरेंस कंपनी और या बैंक वाले एफडी कराते हैं, लोगों को चुतिया बनाते हैं, क्योंकि उसके पास एक दिमागी नहीं होती है फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है, फाइनेंशियल समझ नहीं होती है। इसके लिए वो बेवकूफ बन जाते हैं और बैंक वाले लोगों को बेवकूफ बनाते ही है। भोले भाले लोगों की जो पैसे होती है वो बोलते हैं भैया बैंक में एफडी करो, आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, फिक्स करो यहाँ पे 6 साल या 10 साल के बाद आपका पैसा इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। लेकिन अगर सही आंकड़ा देखें तो पैसे आपको वही रहेंगे, क्योंकि 10 साल में आपका जो महंगाई बढ़ेगी उसके हिसाब से जो आपकी पैसे की ग्रोथ है वो उतना नहीं पहुंच पाए। यानी कहने का मतलब है जो पैसा ज्यों का त्यों वैल्यू अपना बरकरार रखेगी। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि बैंक में एफडी करने से पहले महंगाई का रेट भी देखें और उसके अनुसार आप बैंक वालों से इंटरेस्ट ले सकते हैं। उसके कंडीशन में, उस शर्त में आप पैसे को एफडी करा सकते। दोस्तों, एक डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में 6.62% का इन्फ्लेशन रेट, यानी वर्ष 2020 में 6.62% का इन्फ्लेशन था। 2021 में, वर्ष 2021 में इन्फ्लेशन रेट कितनी थी, 5.13%। 2021 में था 5.13% था तो इन्फ्लेशन रेट। 2022 में 6.70%, यानी 6.70% 2022 में रेट। दोस्तों, 2020, 2021, 2022 का इन्फ्लेशन रेट देखें, पहले था 5, उसके बाद बीच में 5 हुआ, फिर अभी हो गया है 6.70%। दोस्तों, 22 के 6.70% अगर इन्फ्लेशन की रेट बढ़ रही है तो आपने कभी गौर किया है कि मेरा सैलरी कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, यानी मेरे सैलरी में कितनी परसेंट प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। ये सरकार नहीं करेगी, लेकिन सरकार महंगाई के अनुसार आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएगी 10 साल के बाद, 5 साल के बाद। लेकिन यहाँ महंगाई प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है, लेकिन आपकी सैलरी आपको 10 साल में बढ़ाती है, 5 साल में बढ़ाती है। और दोस्तों, सरकार जीएसटी, जितनी प्रकार की जीएसटी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जीएसटी लेते हैं हमारे जनता से, लेकिन जनता का ख्याल नहीं रखते हैं। जनता का ख्याल ही रखना चाहिए कि लोगों का सैलरी भी बढ़ना चाहिए जिस प्रकार महंगाई बढ़। दोस्तों, पैसे जो है ना, पैसे अपने प्रत्येक 10 वर्ष में अपने अपनी आधी जो वैल्यू है वो कम कर दे। यानी कहने का मतलब है अगर आप 10 साल के बाद 1 लाख रुपया, वो 50,000 के रुपये के बराबर है। लेकिन आज का 50,000, ठीक है, आज की 50,000 और 10 साल के बाद 1 लाख जो रुपया है, वो दोनों का वैल्यू जो होगा इक्वल होगा इन्फ्लेशन के दर पे, महंगाई के दर पे। लोगों को, आप लोग तो सुनकर आश्चर्य किए होंगे ये क्या बात है। दोस्तों, हकीकत में यही है। अभी का 50,000 रुपये और 10 साल के बाद जो 1 लाख रुपये होगा, दोनों का वैल्यू जो होगा बराबर। इतनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है मार्केट। इसलिए दोस्तों, आप लोग सतर्क हो जाएं
इन्फ्लेशन की रेट से अपने सैलरी का भी ग्रोथ करने में जुटे रहें और अपने सैलरी में ध्यान दें कि सैलरी कितनी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि सरकार आपसे काम लेती है तो आपका फर्ज भी बनता है पैसे का हिसाब किताब रखना। अधिकतर लोगों को 90% लोग अपने पैसे के बारे में नहीं समझ, पैसे की लेन देन या पैसे की बढ़ोतरी के बारे में नहीं समझ। उसको सैलरी से मतलब है, सैलरी आ गया, महीने के अंत तक खर्च करनी है, महीने के अंत तक उसकी अकाउंट खाली हो जाती है। यही सच्चाई है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो इन्वेस्ट करना शुरू करें, और इन्वेस्ट वहां करें जहां टर्म में इन्वेस्ट करें, यानी प्रत्येक वर्ष आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, यानी कंपाउंडिंग के तौर में अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वहां इन्वेस्ट करें, और वहां से आपका जो मनी होती है वो एक नेक्स्ट लेवल में मनी आपको मिलेगी कंपाउंडिंग होते हुए। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आप कोई तनख्वाह आती है महीने में, पेंशन या वेतन मिलता है, तो आपको उसको इन्वेस्ट करना शुरू करें। इन्वेस्ट एक ऐसा तरीका है जो आपको एक लॉन्ग टर्म में 10 साल 20 साल के इन्वेस्ट करें, 20 साल के बाद आपके पैसे कई गुना बढ़ोतरी मिलेगी, आप करोड़पति बन जाए। लेकिन बशर्ते आपको पैसे की समझ होनी चाहिए। पैसे की समझ नहीं है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पैसों की समझ आपको सही में बताऊंगा पैसे की समझ क्या होती है दोस्तों। और कमेंट करें हमारे इस वीडियो में कि आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, इस वीडियो में आपकी क्या ग्रोथ मिली, आपकी दिमाग की जो क्या डेवलप हुई दोस्तों, या आपकी आंख खुली कि नहीं खुली, और मैं बात सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा। प्लीज एक कमेंट करें दोस्तों, लाइक करें, और इसी तरह वीडियो में मिलेंगे फिर आप लोगों के साथ इसी तरह एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।